राजी, मुझे जरा काम है, बाहर से होके आता हूँ। दीदी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। जीजा जी, आप मुझे दीजिए ना 2000 रुपए, मैं बाद में दे दूंगा। बाद में देता हूँ बोल दो, ऐसा बोलोगे तो सब बराबर हो जाएगा। मेरे दोस्तों को मैंने वादा किया था। बोल कर आया? क्या बोल कर आया? जैसे ही ये रिश्ता टूट जाएगा और लड़के वालों को वापस घर भेजने के बाद सबको एक बोतल मुफ्त में देने वाला था, ऐसा बोला था मैंने। त्योहार के दिन तेरा ये सब क्या चल रहा है? हाँ? मतलब मैं अपने बात से मुकर जाऊं? ठीक है, घर पर लेकर आ जाओ। ऐसे क्यों देख रही हो राजी? घर पे तो त्योहार का वातावरण है नहीं। त्योहार में क्या चाहिए, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी हो तो मैं क्या करूं बताओ ना। तो बाहर चला जा रहा हूं, ठीक है ना? जीजा जी, दीदी गुस्सा करेंगी या पहले से जानते थे? अब क्या उनके सामने भोले बन रहे हो? दीदी, जो हुआ सो हुआ, अपना दिमाग मत खराब करिए। मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा। आप ऐसे मत बैठिए। देख लोगे। तुम दोनों ने जो देख लिया वो मैंने नहीं देखा क्या? तुम दोनों ने आज तक कुछ अच्छा किया है? राजी, इसमें मुझे क्यों खींच रही हो? मैंने पहले ही मना किया था कि ये सब मत करो। ये सब कुछ हो रहा है ना सिर्फ आपकी वजह से। अगर मुझे पहले सपोर्ट किया होता तो ये सब काम कब का हो चुका होता। क्या है इसका मतलब? ओह, क्या है? उससे झगड़ा करने जा रहे हैं या बात करने? देखो राजी, जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसी हो रही है। मैं क्या करूं? एक कोने में बैठकर तुम जाकर लिस्ट बनाओ। कौन सा काम कम होना चाहिए, हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है? फिलहाल तो त्योहार का दिन है ना राजी, एक दिन तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। अगर वो भी नहीं मिला तो फिर देख रहा है काली, हमारा टेंशन क्या है और इनका टेंशन क्या है। कितना भी हुआ हो, इतने सालों से जो उसके साथ रहे हैं ना, उसका खाना इन्हें टेस्टी तो लगेगा ही। छोड़ो, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसके होटल में? क्या कहूँ इसके दिमाग को। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं। क्या डैडी, कहाँ है पटाखे? हाँ लायो ना पटाखे, और आग भी लगा रखी है। पूरा दिन फट 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 की आवाज आती रहेगी, देखकर खुश हो जाओगे। कितना अहंकार है देखो। मम्मी डैडी को देखो ना, मेरे लिए पटाखे लेकर नहीं आए। मुझसे तो कुछ भी मत पूछना, अपने डैडी से ही पूछो। डैडी, तेरी ऊपर पटाखे फोड़ने की है क्या? टीवी में देखा नहीं है क्या? पटाखे फोड़ने की वजह से कितने लोगों के हाथ पैर जल गए। जाके पढ़। डैडी। जीजा जी, अच्छा, पटाखे फोड़ते समय हाथ मुंह सब जल जाते हैं। दीदी, मुझे तेल नहीं लगाना, आप दोनों ही तेल लगाकर स्नान कीजिए। चुपचाप बैठकर लगवा ले। माँ, आप कहिए तो सही, मैंने कब का स्नान कर लिया था माँ। हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है इस लड़की का। बस तेल स्नान का नाम निकालो तो शुरू हो जाती है ये। वही शरीर के लिए अच्छा रहता है। सारी चीजें ऐसी क्यों होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता। तेल के बिना स्नान, टेस्ट के बिना खाना और सुबह जल्दी उठना, इसमें बहुत तकलीफ है। बिना तकलीफ के कुछ भी नहीं मिलता, यही इसका मतलब है। अब मुंह बंद करके चुपचाप तेल लगवा लो। ठीक है, आप मुझे पटाखे दिलाएंगे, मैंने सुबह ही आपको कहा था। सुमा, पटाखे हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मुझे तेल स्नान नहीं चाहिए, मैं जाकर सो जाती हूँ। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जिद मत करो। ठीक है, पटाखे दिलाएंगी, ऐसा आपने कहा था ना। अरे पैसे जमा किए हैं दीदी की शादी में सोना बनाने के लिए। हाँ, आ जाएगा 1 ग्राम सोना, उसके बदले इस साल मुझे आप पटाखे दिला दो।
नहीं माँ, इसे बिल्कुल मत दिलाना। मम्मी लास्ट ईयर है, अगले साल मैं नहीं फोड़ पाऊंगी। प्लीज 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 मम्मी प्लीज। हाँ ठीक है, सुनो, इसके पूरे शरीर में तेल लगा देना। हम ऐसे ही हैं। दीदी, हैप्पी दिवाली दीदी। चुप रहो। त्योहार के दिन ये क्या बोल रही हो? दिवाली है दिवाली। दीदी, वो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सभी लोग ना दीपावली को दिवाली कहते हैं दीदी। हमारे यहाँ दिवाली का मतलब होता है कि घर के अंधेरे को दूर भगाना। अरे रे, आपने सही कहा। माफ कर दीजिए दीदी। हैप्पी दीपावली। ठीक है ठीक है। पद्मा पटाखे लेकर आई क्या? हाँ दीदी, अभी लेकर आई है। मंजू, मैंने जो तुम्हें कहा था वो याद है ना? हाँ दीदी, मुझे याद है। आपने जो मुझे खतरनाक पटाखे दिए हैं ना, उनके पटाखे में ये मुझे मिक्स करना है। मैंने जो पटाखे भेजे हैं वो है ना? हाँ दीदी, वही है, लेकिन ये देखकर खतरनाक पटाखे की तरह नहीं लग रहा है। ये तो गोली की तरह लग रहा है, बस इतना ही। अरे वो वैसे ही तैयार की गई है। उसमें ना बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, सब तोड़ने की चीजें मिलाई हुई है उसमें। सिर्फ जेली पैकेट करके पैक कर दिया है। उस पद्मा ने जो पटाखों की थैली लाई है ना, उसी में डाल देना। पद्मा पटाखे जलाएगी और उसका मुंह जल जाएगा। दीदी, आप ये कह रहे हो, मुझे सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। संभल कर उसे आग के पास ले जाना, तुम मत चले जाना। सहाना दीदी, स्नेहा दीदी, माँ मेरे लिए पटाखे लेकर आई है। देखो दीदी, अपनी जिद इसने पूरी करवा ली ना, हो गया। अगर नहीं दिलाए तो जोर जोर से रोने लगती है ना, तो क्या करें? फालतू का शो ऑफ है। इसी पैसे से कुछ और खरीद सकते थे ना सुमा। दीदी, अब बेकार में बहस शुरू मत कर देना। मैंने पहले ही कहा था, पटाखे चलाने का ये मेरा आखिरी साल है। चुप हो जा तू, पिछले साल भी तूने यही कहा था, है ना दीदी? हाँ, इस साल दीदी के साथ आखिरी बार दिवाली होगी। अगले साल दीदी मुरली सर के साथ दिवाली मनाएगी। इसका बहाना तो देखो दीदी, नई जोड़ी दीपावली के दिन हर त्योहार पे मायके आती है। दीदी हमारे साथ ही रहेगी। अगला साल मेरा आखिरी साल होगा पटाखे चलाने का। तुझे तो मैं माँ, रुक जा। स्नेहा छोड़ो भी। एक आंटी, यहाँ पर कोई खेत वाला घर है ना? चलो ना वहाँ जाकर कुछ समय बिता कर आते हैं। कौन सा खेत माँ? वही भाई, हमारे खेत। हाँ वही बेटा, सुना है तुम वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हो। इनके मुंह से सुना है मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। अरे मैं भी तो वहाँ आई थी। उस राजेश्वरी के गुस्से के कारण मैं वो जगह ठीक से देख नहीं पाई। चलो सब लोग वहाँ जाकर खाना बनाकर अच्छे से खाकर त्योहार मनाते हैं। क्या कहते हैं आप? रेडी हूँ। हम भी रेडी है। ठीक है ठीक है, चलो। वो माँ, मुझे जरा काम था तो। तुम्हें कोई भी काम हो तो इन लड़कों में से किसी को भेज देना, ठीक है ना? चलो अब। भैया, स्नेहा से मिलने नहीं जा पा रहे हो इसलिए दुख हो रहा है ना? कोई भी बहाना बनाकर जाकर आओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी।
आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें भी शुभकामनाएं सुमा बेटी। शंकर भैया, आपके नाम से एक बिजली पटाखा। अरे सुमा वहाँ जाओ, दुआ बहुत आ रहा है। सुनिए, जरा देखिए ना, ये पटाखा नहीं चल रहा। सुमा, इस तरह के बम फोड़कर किसी को कुछ हो गया तो क्या करोगे बेटी? आपको कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अरे तुमसे तो जीतना ही ये मुश्किल क्या है। बचपना है? हाँ, बड़ों से ऐसा मजाक करते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या करोगी? इसलिए तो संभाल कर जला रही हूँ माँ। इसलिए पटाखे दिलाने से मना कर रही थी। उस कमरे में सच्ची के बिच्छू छोड़कर तुम्हें बंद कर देना चाहिए था। क्या है सुमा, तूने तो अभी से शुरू कर दिया। ए, रात में चाहो तो जला लेना, अभी उठा कर रख दो। रात में जलाने के लिए दूसरे पटाखे हैं, ये सब अभी जलाना है। सुमा, ग्राहकों को तकलीफ हो रही है ना? ये क्या दीदी, आप सब लोग मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, जैसे मुझसे गलती हुई है। अब पटाखे आए हैं तो इसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ दे। लाए हुए पटाखे को जरूर चलाऊंगी। अरे रे, अरे क्या कर रही हो? चुप रहो माँ। क्या चुप रहूं? एक तो इसमें से गंदी बदबू आ रही है। ये क्या कर रही है माँ? स्नेहा, देखो। अरे रुक ना, माँ तुझे मना कर रही है ना सुमा। फिर हम कहाँ चलाएंगे दीदी? पटाखे चलाने के लिए अलग से जगह है। दीदी, श्री का वो खेत है ना, वहाँ चलते हैं। चलो ना दीदी, वहाँ जाएंगे तो आराम से पटाखे चलाएंगे। दीदी तुम भी चलो। माँ, वहाँ हम जा सकते हैं ना? तुम्हें जो जी में आए करो, लेकिन यहाँ नहीं। ग्राहकों को तकलीफ हो रही है, ये लड़की भी ना। दीदी चलो ना दी। ठीक है चलो वहीं चलते हैं। ओह, हमारे आने से पहले ही यहाँ काम शुरू हो गया है। सब बहुत ही अच्छा है। हाँ माँ जी, भाई को इस खेती से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हाँ, क्या सच में कांति? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपने सही कहा माँ जी, हम लोगों को भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो ना माँ, जरा सी जगह क्या मिली, कैसी बातें करने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ये वसूली, ये पैसा, ये ब्याज, इन सब भाग दौड़ के बीच सोचा ये सब भी कर लिया जाए। जरूर बेटा, जरूर। सुनिए, देखा आपने, आपका बेटा इस ब्याज के काम के साथ इतनी खेती बाड़ी भी कर लेता है। हाँ, खेत का काम हमारे खून में है भागवती। अगर तुम मना करोगी तो भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे थोड़ा ठीक होने दो, उसके बाद देखना मैं भी खेत में उतरूंगा। हाँ, देखा ना कांति, तुम्हारे पिताजी ने अपने सपने के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा था। अभी बता रहा हूँ तो तुम ये सोच रही होगी ये बुढ़ा व्हील चेयर में सपने देख रहा है। एक बार सही होने दो, फिर मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाने वाला हूँ। हाँ जरूर पापा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उस दिन डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप जिस तेल की मालिश कर रहे हैं उसे बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। पद्मा का दिया हुआ तेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ भागवती,
इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुमारी, कोई सहायता चाहिए तो मुझे बुला लेना। नहीं दीदी, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे चुपचाप खड़े हो? जल्दी पटाखे जलाओ। हाँ हाँ, पटाखे जलाने चाहिए। हाँ, मैंने भी बहुत साल से पटाखे नहीं चलाए हैं। थोड़े पटाखे मुझे भी दो। माँ आप भी? क्यों, मैं पटाखे नहीं चला सकती? अरे माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ जलाते हैं। हाँ? जाओ जाकर पटाखे लेकर आओ। ठीक है भाई। हाँ भाई। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं स्नेहा जी को नहीं देख पाया। बस एक ही कमी है, नहीं तो इस बार बहुत बढ़िया दीपावली मनाते। मंजू, हेलो दीदी। दीदी, क्यों मंजू, किसका चेहरा जल गया है? हेलो दीदी, ये सब लोग पटाखे लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या? हाँ दीदी, पटाखे मत जलाओ, ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। पद्मा दीदी ने डांट लगाई, इसीलिए वो तीनों लड़कियाँ कहीं और जाकर पटाखे जलाएंगी, ऐसा कहकर गई हैं। अच्छा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? पटाखे चाहे वो कहीं भी जलाएं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हो जाए, इतना ही काफी है। ऐसा नहीं है दीदी, अगर ये लोग यहीं रहते तो सिर्फ इनको ही नुकसान होता, लेकिन ये लोग कहीं और गए हैं और पटाखे को किसी और ने जलाया और कुछ हो गया तो। ये तो और भी अच्छी बात है ना। अगर ऐसा कुछ होता है वो इल्जाम उन पे लगेगा, भुगतने दो, छोड़ो। सुनो मंजू, अगर कोई अच्छा समाचार मिले तो मुझे तुरंत फोन कर देना। ठीक है, फोन रखो अभी। स्नेहा, तुमने बुलाया इसीलिए मेरे घर वाले तैयार हो गए, नहीं तो आज मुझे यहाँ नहीं भेजते। आज टेलरिंग क्लास नहीं है ना, तो मेरे पिताजी कहते यहीं पड़ी रहो। आज के बाद स्नेहा दीदी के नाम पर तो पूरा गांव घूम सकती हो। ए, तू भी ना। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है दीदी। ए, क्या बात है? गौरी दीदी, क्या आप भी किसी से प्यार करती हो? ये सुमा है ना, हमेशा सहाना दीदी को चिढ़ाती थी, पर मुझे समझ ही नहीं आया। जब भी ये मुंह खोलती थी पूरे दिन दीदी दीदी करती रहती थी। अब मुझे पता चल गया है तो ये कितनी छोटी, लेकिन इसे दुनिया भर की खबर है। अरे रे, ऐसे बोलकर आप मेरे रेपुटेशन को खराब मत करो। क्या कहा? इसका मतलब? इसका मतलब इज्जत होता है। जरा संभल कर, पटाखे का डब्बा सहाना के पास मत लाना, पटाखे फट जाएंगे। पास लाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही फट जाएगा। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं चुपचाप हूँ इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? दीदी अभी भी मुरली सर के धुन में ही है। इसका दिल कर रहा होगा कि मुरली सर भी यहाँ रहते। भगवान के सामने कितने दिए भी जलाए होंगे, इसलिए कहा मैंने। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो खाओ मेरी कसम, फिर बोलो। अरे चुपचाप आगे चलो ना मेरी माँ। हाय, हैप्पी दीपावली स्नेहा दीदी। हैप्पी दीपावली पुरसी। हैप्पी दीपावली सुमा। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली गौरी। हैप्पी दीपावली सहाना दीदी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है पुरसी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आप लोगों को ढूंढने आया था दीदी। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैं घर गया था ना, तो माँ ने बताया। अच्छा ये सब छोड़ो, आप लोग मुझे छोड़कर पटाखे जलाने वाले थे। क्यों पुरसी, तुम्हारी माँ तो कॉस्टली पटाखे दिलाती है ना? नहीं तो इस बार तो उन्होंने मना कर दिया, पता नहीं बहुत गुस्से में है। ठीक है, हमारे साथ चलो। वो सब ठीक है, वो मुरली जीजा कहाँ है? ए, शादी होने तक चुप रहो। अभी जीजा जी बोलकर गांव में ढिंढोरा मत पीटो। सुमा, चुप रहो पुरसी, वो अभी तक आए नहीं है, फिर भी उनके बारे में ही सोच रही है। उन्हें भी तो बुलाना था। अरे उनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बेकार में। क्या स्ट्रिक्ट है? मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, दीदी आप डरो मत, मैं सब देख लूंगा।
मैं जाकर उनसे अच्छे से बात करके उन्हें लेकर आता हूँ। तब तक आप लोग जाइए। स्नेहा, क्या तुमने श्री को बताया था कि हम यहाँ पटाखे जलाने आने वाले हैं? अगर वो वहाँ पर नहीं हुए तो? वो यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा दीदी? वो यहीं पर काम करता है तो यहीं मिलेगा। सिर्फ खाना खाने के लिए हमारे होटल आता है। फिर भी न जाने क्यों मुझे उस श्री पर थोड़ा डाउट होता है दीदी। ए, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा ही कुछ डाउट होता है। चुप रह। सुमा, ये तो अच्छा है ना कि हम एक एक करके सभी पटाखे जलाएंगे। अरे नहीं नहीं, पटाखे जिस तरह जलाना चाहिए वैसे ही जलाएंगे। हाँ, लगता है हमसे पहले आकर कोई पटाखे फोड़ रहा है। और कौन होगा? श्री पटाखे जला रहे होंगे। श्री के साथ वो भागवती जी है ना? देखा ना दीदी, मैंने कहा था ना तुमसे, श्री भागवती जी से बात कर रहा था। अब देखो साथ में पटाखे जला रहा है। सुना, माचिस लगा? ऐसा मत करो मुंगसी, वहाँ जाके रखो, मैं जलाता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू जला ना। अरे मुंगसी, हमारे गैंग में कोई हिम्मत वाला है तो वो तू ही है। अरे यार, असली दीपावली तो अब शुरू होने वाली है। भागो! अरे ए, कौन है वहाँ? माँ जी, मैंने कहा था चुपचाप वहाँ रख, कहीं भी फेंक कर चला गया वो। बेवकूफ कहीं का। पता नहीं कहाँ धुएं की तरह गायब हो गया है ये। सिस्टर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिद्धेश, वहाँ क्या चल रहा है? वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या श्री भागवती जी को जानता है? सब लोग इतनी हंसी खुशी पटाखे वहाँ जला रहे हैं। कैसा सवाल है दीदी, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे। अरे सिस्टर, आप गलत समझ रही हैं। इसमें गलत समझने जैसा क्या है मिस्टर सिद्धेश? हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। वो देखिए, श्री भागवती जी के साथ खड़े होकर कितनी हंसी खुशी त्योहार मना रहा है। श्री ने मुझे ये बात तो कभी नहीं बताई कि वो भागवती जी को भी जानता है। सिद्धेश, अगर इस मुसीबत से बचना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बोल सकता हूँ पर भाई को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब? वो एक लंबी कहानी है। वो सब छोड़िए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले ये बताओ कि बात क्या है सिद्धेश? सिस्टर, आपको तो सब पता ही है ना, उनके काम की, उनके स्वभाव की और उनके मेहनत की सभी तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, साहब जो भी बोलते हैं भाई वही करते हैं। ये भागवती जी का परिवार साहब के लिए बहुत खास है, लेकिन हमारे भाई को इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। ये लोग बस अपना त्योहार मनाने के लिए यहाँ आए हैं।